Now see the types of epithelial tissues. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू समझने के लिए हमारे देखिए हमें पहले कुछ एक टर्म्स है जिनको कि समझना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग. These can be typed, epithelial tissues can be typed on the basis of their shape and on the basis of number of cells in layer. नंबर कैसी शेप है सेल्स की ये और कितनी लेयर प्रेजेंट है सेल्स की ये, इसके बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जैसे कि जब हम शेप्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेप्स, कितने प्रकार के हैं ये? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. स्क्वैमस जो कि स्क्वायर शेप में होंगे एंड क्यूबॉइडल क्यूब शेप एंड कॉलमनर जो कि कॉलम की शेप में ऐसे लंबे होंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, सेल्स की कितनी लेयर्स प्रेजेंट है इसके बेसिस पे ये कितने टाइप के हैं देखिए. सिंपल जिनमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एंड अनदर वन इज स्ट्रेटिफाइड, मोर देन वन लेयर्स, 2-3 लेयर्स जहां प्रेजेंट है सेल्स की, दोज आर स्ट्रेटिफाइड एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड तो नंबर ऑफ लेयर्स की बेसिस पे ये 3 तरह के होंगे. सिंपल, सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड, मोर वन सेल्स लेयर एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड. सूडो स्ट्रेटिफाइड में देखिए क्या होगा कि सूडो फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड फॉल्स लुक आएगा कि हाँ ये कई सारी लेयर्स हैं ऐसा लगेगा, वो होगी सिंगल लेयर बट इट विल गिव द लुक ऑफ मोर देन वन लेयर. इसमें क्या होता है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड में सेल्स जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज रहते हैं कि इसके जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग पोजीशंस पे होती है, अलग अलग हाइट पे प्रेजेंट होते हैं. अलग अलग हाइट पे इनकी न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने की वजह से एक फॉल्स लुक, एक फॉल्स अपीयरेंस आता है कि ये जो सेल्स हैं ये कई लेयर है, कि इसमें कई सारी सेल्स की लेयर एक के ऊपर एक ऐसे करके अरेंज है. तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड लगता है लेकिन होता नहीं है. इट इज हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही होती है लेकिन अपीयरेंस ऐसी आती है स्ट्रेटिफाइड वाली. तो नंबर ऑफ शेप्स में जैसे हमने देखा स्क्वायमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. स्क्वायमस कैसे होंगे? जिनमें की विड्थ ज्यादा होगी, टॉलनेस कम होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी, टॉल कम होंगे. दोज आर स्क्वायमस. क्यूबॉइडल क्यूब शेप में होंगे, मींस हैविंग द सेम विड्थ एंड अप्रोक्सीमेटली सेम विड्थ एंड हाइट. एंड कॉलमनर हैविंग द हाइट मोर, जिनका की हाइट ज्यादा होगी. दोज आर columnar. A number of layers of cells. There are 3 ways of describing the layering of epithelial tissues: simple, stratified and pseudo stratified. तो मैंने बताया ही सिंपल में सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, स्ट्रेटिफाइड व्हेन देयर आर प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 or 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड जिसमें की फॉल्स अपीयरेंस आएगी कि देयर इज 2 or 3 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट लेकिन होगी ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड. Now let's continue with the squamous. स्क्वायमस को हम लेंगे और स्क्वायमस के हर एक उसमें कई सारे उसके जो क्वेश्चंस है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. Now see स्क्वायमस एपिथेलियम. स्क्वायमस एपिथेलियम के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. स्क्वायमस एपिथेलियम कैसे है? मैंने कहा स्क्वायर शेप. These are flattened, ये फ्लैट सेल रहते हैं. These are fish scale like, फिश के ऊपर जो स्केल होती है उसके जैसे होते हैं. And these are wider than tall. टॉल होने से ज्यादा ये वाइड होते हैं. जैसे अगर हम इनकी शेप ड्रॉ करेंगे तो देन दीज आर लाइक दिस. वाइड ज्यादा है एंड टॉल लेस. दीज आर दिस टाइप एंड दिस इज न्यूक्लियस. हियर इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम. तो स्क्वायमस एपिथेलियम जो है देखिए थिन, इसके लेयर्स के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम वही मैंने कहा कि जहां सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखिए प्रेजेंट क्यों होती है? दिस थिननेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इट फैसिलिटेट द
अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन, दीज प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेस होते हैं इनको ये फैसिलिटेट करता है। मतलब थिन लेयर रहेगी तो इजीली अब्जॉर्ब होगा कोई भी चीज, सीक्रेट इजीली होगा, फिल्ट्रेट इजीली होगा। तो ये थिननेस जो है ये एक तरीके से ये एपिथेलियल बैरियर जो है इट फैसिलिटेट्स दीज प्रोसेसेस। और ये होता किसके थ्रू है? थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। द पैसिव डिफ्यूजन टेक्स प्लेस टू डू ऑल दिस functions, to perform all these functions of absorption, secretion and filtration. So see the simple squamous epithelium, these the location where these will find, कहाँ पे ये मिलेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स एल्वेओलाई यानी कि एल्वेओलाई में पाए जाएंगे, एंड these form the lining of heart, lining of blood vessels, जितने भी lymphatic vessels हैं, कैपिलरीज हैं उनकी और पेरिकार्डियम की लाइनिंग है, इन सब की फॉर्मेशन ये हमारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बनी हुई होती है। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? एंड इट अलाउज मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। जो मटेरियल है उसको डिफ्यूजन के थ्रू ये अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इसके थ्रू इजीली हो पाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड इट सीक्रेट्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस भी ये सीक्रेट करता है। Now see stratified squamous epithelium, इस stratified squamous epithelium में क्या होगा? ये जो लेयर है ये डबल हो जाएगी, डबल और ट्रिपल लेयर हो जाएगी। इसके ऊपर जो है और भी सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? 2-3 लेयर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी, एक के ऊपर एक लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ये जो मल्टी लेयरिंग है ये प्रेजेंट क्यों होती है? ये प्रेजेंट होती है टू जो भी शॉक, मैकेनिकल और केमिकल फोर्सेस जो भी शॉक इसके ऊपर लगेंगे उनको ये सहन करने के लिए मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियम की। जिससे कि कोई भी केमिकल फोर्स है, कोई भी केमिकल वहां से निकल रहा है, वहां से डिफ्यूज हो रहा है और कोई भी मैकेनिकल फोर्स उस पर आ रहा है तो वो उस चीज को इजीली सहन कर सके। दैट्स व्हाई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज प्रेजेंट। ये मोर ड्यूरेबल बनाता है, ये इससे ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। इसका जो प्रोटेक्शन का फंक्शन है वो और इजीली और अच्छी तरह से कर पाता है। दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट 2 और मोर लेयर्स। इसमें देखिए होता क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड में, किसी भी स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा कि जो नीचे के सेल्स हैं दीज विल रेगुलरली डिवाइड। ये जो सेल्स है नीचे की वो डिवाइड होती जाएंगी। डिवाइड होने के बाद क्या होगी कि ऊपर वाली जो सेल्स है उनको ऊपर की तरफ ये धकेलेगी, ऊपर की तरफ इनको पुश करेगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगी, जो एपिकल सेल्स है, जो ऊपर की साइड की सेल्स होती है वो फ्लैट हो जाती है। जैसे कि आप अपनी स्किन सेल्स देखिए, दीज आर फ्लैट। ऊपर की सेल्स फ्लैट हो जाती है, नीचे से रीजनरेशन हो रहा है, नई सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो पुशअप होता है ऊपर की तरफ, वो ऊपर की सेल्स को फ्लैट करता जाता है इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। नाउ हियर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम देखिए ये दो तरह के होते हैं, हम इनको दो तरीकों से समझेंगे, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड कौन से हैं? दीज कंसिस्ट डेड सेल्स, लूज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाई कहाँ जाती है? स्किन ऑफ मैमल। जो हमारी स्किन है वो इसकी बनी होती है, स्किन ऑफ मैमल। These are made up of keratinized stratified squamous epithelium cells. तो ये सेल्स जो हैं ये डेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है देयर इज अ टफ रेजिस्टेंट प्रोटीन इज प्रेजेंट हियर व्हिच इज कॉल्ड केराटिन। दिस केराटिन इट मेक्स द एपिथेलियम सेल्स वाटरप्रूफ। यही केराटिन है जो कि इन सेल्स को वाटरप्रूफ बनाता है। जो हमारी स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो भी पानी आता है वो क्या होता है, वहां से ना एब्जॉर्ब होता है, ना फिल्ट्रेट होता है, ना डिफ्यूजन होता है, वो वहां से चला जाता है, वहां से आके हट जाता है पानी। वाटरप्रूफ बनाती है ये हमारी स्किन को, हमारी लेयर को। तो दैट्स व्हाई दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केराटिन। जो केराटिन प्रेजेंट होता है एपिथेलियम सेल्स के अंदर वो वाटरप्रूफ बनाता है सेल्स को। तो the skin of mammal है, it is also called the keratinized epithelia। केरेटिनाइज्ड एपिथेलिया भी कहलाता है। अगर स्किन ऑफ मैमल की अगर आप बात करें तो कौन सा एपिथेलिया है? इट इज आल्सो कॉल्ड केरेटिनाइज्ड एपिथेलिया। नाउ द सेकंड पोर्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज नॉन केरेटिनाइज्ड। इट इज नॉन केरेटिनाइज्ड। ये प्रेजेंट होते हैं इसोफेगस, माउथ और वेजाइना में। इसोफेगस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पोर्शन है वहां माउथ के अंदर और वेजाइना में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में पाया जाता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एंड दिस प्रोटेक्ट्स, इसका भी प्रोटेक्शन का ही फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनी अब्रेशन, यानी किसी भी डैमेज, किसी भी क्रोच वगैरह से ये
अंदर के ऑर्गन को, अंदर की बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। तो स्क्वामस एपिथेलियम सेल हम समझ गए, फ्लैटेंड फिश स्केल लाइक, वाइडर देन द टॉलर एंड having two types, simple squamous epithelium and stratified squamous epithelium। सिंपल हम समझ गए जो कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको, फंक्शन, एंड स्ट्रेटिफाइड, these are two types, keratinized and non keratinized। Let's move on to the cuboidal side। Now see cuboidal epithelium। cuboidal epithelium, इसमें क्या होगा, height and width of these cells are approximately same। इनकी जो height और width है वो approximately same रहती है, इस तरह से। These are cuboidal। जब इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाता है तो ये क्यूब्स की शेप में दिखाई देता है, that's why it is called cuboidal epithelium। cuboidal epithelium कहते हैं। This is basement membrane and these are nucleus, और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। तो ये जो है ये मोस्टली पाए जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज में, जो भी ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होती है वहां पे मोस्टली क्यूबॉइडल एपिथेलियम की प्रेजेंस होती है। दीज आर बेसिकली टू टाइप्स, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये मोस्टली डक्ट्स में पाए जाते हैं और स्मॉल ग्लैंड्स जो है वहां पाए जाते हैं, जो कि सीक्रेटरी पोर्शन, स्मॉल ग्लैंड्स का सीक्रेटरी पोर्शन जहां से सीक्रेशन होता है वहां पे पाए जाते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, जहाँ जो एब्जॉर्प्शन डक्ट्स होती है ट्यूब्यूल्स किडनी की, वहां पे पाया जाता है। एंड इट्स फंक्शन इज सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डेफिनेटली सीक्रीशन जहाँ पे ग्लैंड्स में प्रेजेंट है वहां पर ये सीक्रीशन का काम करेगा, और किडनी ट्यूब्यूल्स में जहाँ पे ये प्रेजेंस है, स्मॉल कलेक्टिंग डक्ट्स में जहाँ पे प्रेजेंट है ये, वहां पर ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसी में देखिए क्या हो जाता है, स्ट्रेटिफाइड इसकी और लेयर प्रेजेंट हो जाती है इसके ऊपर। These are stratified cuboidal epithelium। ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पर ये पाए जाते हैं, जहाँ पे कि इनका प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, प्रोटेक्शन देते हैं ये, where they perform the function of protection। So stratified cuboidal epithelium, these are present in sweat glands, salivary glands and mammary glands। Now see columnar epithelium। columnar epithelium, these are taller than they are wide। इसके सेल्स कैसे होते हैं, ये सेल्स टॉलर, लंबे ज्यादा होते हैं और इनकी चौड़ाई कम होती है, लाइक दिस लंबे ज्यादा होंगे और चौड़ाई इनकी कम होगी। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड हैविंग द न्यूक्लियस इन दैट। These are columnar epithelium cells। These are vertically arranged, लंबे एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज रहते हैं, एंड टॉल, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं, कॉलम देखा होगा आपने, किसी भी घर के बनने में जो कॉलम लगते हैं उस तरह की शेप के होते हैं। These are columnar epithelium cells and these are three types: simple columnar epithelium, stratified columnar epithelium and pseudo stratified columnar epithelium। Here the simple, जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एपिथेलियल टिश्यू की, that is simple। सिंपल जो है ये भी दो तरह की है, नॉन सीलिएटेड एंड सीलिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा नॉन सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। सीलिया की होती है एक्सटेंशन होती है, आउटग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ इज नोन एज सीलिया, जो कि जिसमें नहीं प्रेजेंटेड, दैट वन इज कॉल्ड नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल और टिश्यू। नॉन सीलिएटेड देखिए कहाँ पाए जा रहे हैं, दिस विल फाइंड इन द वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की वॉल में पाए जाएंगे। ये स्टोमक की वॉल में जो पाए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ HCl एंड अदर एंजाइम्स, तो यहाँ पर ये सीक्रेशन का फंक्शन करते हैं, दिस नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, देयर पोजेस सेलुलर एक्सटेंशन कॉल्ड माइक्रोविलाई, वहां पर भी इनका स्पेशल मॉडिफिकेशन हुआ रहता है, दे हैविंग द माइक्रोविलाई ऑन देम which perform the function of absorption। तो ओवरऑल इसका मेन फंक्शन सीक्रेशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन यही होता है नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का। एंड द अदर वन व्हेन इट इज हैविंग सीलिया, जब एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ प्रेजेंट होगी इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड सीलिया, दिस इज सीलिया। तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज। ये टिश्यूज जो है दिस विल फाइंड इन द विंड पाइप और ब्रोंचाई में ये पाए जाएंगे, ब्रोंकाई में। इन यूट्रस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यूट्रस के ओविडक्ट जो यूराइन डक्ट्स होती है वहां पर पाए जाएंगे ये, और वहां इनका फंक्शन क्या होता है सीलिएटेड का, दिस सीक्रेट्स म्यूकस
एंजाइम्स म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन इज द कॉमन फंक्शन, वो नॉन सिलेटेड सिलेटेड दोनों का ही कॉमन फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन। नो कम टू द स्ट्रेटिफाइड, जब इसी सेल की एक और लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, 2-3 लेयर प्रेजेंट होंगी, तो देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो है ये मोस्टली पाए जाते हैं इन द मेल यूरेथ्रा डक्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल यूरेथ्रा में ये पाए जाते हैं। फंक्शन इसका भी वही सेम है, सीक्रेशन एंड प्रोटेक्शन। नाउ कम टू द सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड हमने ऑब्वियसली भी नहीं देखा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल, ये हम यही देख रहे हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा, उनकी शेप ऐसे कॉलमनर शेप ही है, लेकिन शेप ऐसी होती है कि न्यूक्लियस जो है ऊपर नीचे अरेंज रहता है। न्यूक्लियस इज अरेंज्ड ऑन द डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स पे अरेंज होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो एक फॉल्स अपीयरेंस देता है। इट मिसलीड्स द व्यूअर, जो भी कोई देखता है तो उसे लगता है कि इसमें कई सारे सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से एक झूठी इमेज देता है, मिसलीड करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड लगता है बट इट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, केवल सिंगल लेयर ऑफ सेल से ही ये बना होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है, इसमें कई सारी लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती है। स्ट्रेटिफाइड है बट इट इज नॉट हैविंग द मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। तो इसमें भी सूडो स्ट्रेटिफाइड में भी सीलिएटेड टिश्यूज हैं, कॉलमनर टिश्यूज के। ये सीलिएटेड टिश्यूज जो है, दिस लाइंस द ट्रैकिया इन एयरवेज, नोज एंड ब्रोंकाई। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसका जो अपर पोर्शन होता है, जो नोज है, ब्रोंकाई है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस के सीक्रेशन में ये हेल्प करता है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वहां पर ये प्रेजेंट रहता है। फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होने से क्या होता है, इट हेल्प इन प्रोपेलिंग द ओवम टू द यूट्रस। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम जो है उसको ये यूट्रस की तरफ ये भेजता है, ढकेलता है। तो दिस सीलियास दिस प्रोपेल द ओवम टू द यूट्रस, यूट्रस में ये भेजते हैं ओवम को। एंड द फंक्शन दैट दिस सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं दिस सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं कुछ एक ट्यूब्स के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसकी कुछ एक ट्यूब्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। नाउ देयर आर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कुछ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के कुछ एक स्पेशल फॉर्म भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ट्रांजिशनल एपिथेलिया कहलाते हैं। इसमें होता क्या है, ये टिश्यूज ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे दे कैन स्ट्रेच, दिस फाउंड इन टिश्यूज दैट कैन स्ट्रेच। फाउंड इन टिश्यूज दैट कैन स्ट्रेच, जो कि खिंच सकता है, फूल सकता है, खिंच सकता है, इस तरीके से डिस्टेंडेड हो सकता है, वहां पे ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया पाए जाते हैं। देखिए जब हम देखते हैं व्हेन इट इज नॉट स्ट्रेच्ड, जब स्ट्रेच्ड नहीं होता है उस समय ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगता है देखने में। एंड व्हेन द टिश्यू गेट स्ट्रेच्ड और डिस्टेंडेड, जब टिश्यू स्ट्रेच हो जाता है, फूल जाता है, तो उस वक्त ये क्या हो जाता है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम लगने लगता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल से स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम का फिर ये लुक देने लगता है। जब स्ट्रेच नहीं है, जब क्यूबॉइडल, और जब खिंच गया तब स्क्वायमस एपिथेलियम की ये लुक देता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ये इनका मतलब फॉर्म एक तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलिया। और इनको कभी कभी यूरोथेलियम भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम। अब यूरोथेलियम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्टली दीज आर फाउंड इन द ब्लेडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा पोर्शन। जो ये पाया कहाँ जाता है, ब्लेडर में, यूरेटर्स यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में पाया जाता है, एंड यूरेथ्रा एंड ऑन यूरेथ्रा आल्सो, ब्लेडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, ये पोर्शंस जो है दीज कंसिस्ट दिस ट्रांजिशनल एपिथेलिया, इसी से बने होते हैं। हाँ, ब्लेडर, यूरेटर्स और यूरेथ्रा जो है, तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि दिस परमिट्स स्ट्रेचिंग। इसका मेन फंक्शन ये है, इट परमिट्स स्ट्रेचिंग। इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होती है, स्ट्रेचिंग इजीली हो जाती है।
तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो जब नॉन स्ट्रेचेबल फॉर्म में होते हैं, दैट टाइम दे विल गिव द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू। और जब वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, डिस्टेंडेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, देन दैट टाइम दे विल गिव द appearance of stratified squamous epithelium cells. This is all about transitional epithelia. So this is all about the epithelial tissues, and in next video we will take the connective tissue. Thanks for watching. Keep watching.